नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। रांची के रण में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज पहली बार रोड शो किया और पार्टी प्रत्याशी संजय सेठ के लिए जनता से आशीर्वाद मांगा। सीएम ने करीब 3 घंटे की पदयात्रा की शुरुआत सुकरहुटू से की और एक विशाल जनसभा के साथ संपन्न किया। रांची के रण में रघुवर का रोड शो, संजय के लिए सीएम ने किया शो। कांके विधानसभा क्षेत्र में पहली पदयात्रा, सीएम ने मांगा सेठ के लिए आशीर्वाद। रांची के रण में उतरे बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ के लिए पहली बार सीएम रघुवर दास रोड पर उतरे और कांके विधानसभा क्षेत्र में चुनाव रोड शो किया। सीएम ने पदयात्रा की शुरुआत सुकरहुटू से की, जो शोभा बाजार टाण, रिंग रोड, दुर्गा मंदिर रोड और गागी होते हुए खटंगा और चांदपुर पहुंचा, जहां एक विशाल जनसभा के साथ ये रोड शो संपन्न हुआ। इस इलाके में मुख्यमंत्री रघुवर दास पहली बार पहुंचे, लिहाजा पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जबरदस्त उत्साह दिखा। ये रोड शो सुकरहुटू होते हुए गागी पंचायत 2 पंचायत का रोड शो है। इस रांची लोकसभा के जो प्रत्याशी हम लोग हैं श्रीमान संजय सेठ जी, उनका जीत सुनिश्चित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आज इस क्षेत्र में आगमन हुआ है उनका। वैसे तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी और आजसू के कार्यकर्ता पहले से ही हम लोग कमर कसे हुए हैं जीत के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी के आने से ये जीत और भी विकराल रूप लेगा। बड़ा अंतर से हम लोग जीत हासिल करेंगे। पदयात्रा के लिए सीएम रघुवर दास जैसे ही सुकरहुटू पहुंचे, उनका तिलक और फूलमाला के साथ भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद सीएम रघुवर दास अपने प्रत्याशी संजय सेठ के लिए जनता का आशीर्वाद लेने के लिए करीब 3 घंटे की पदयात्रा पर निकल पड़े। अपने काफिले के साथ चल रहे सीएम जहां युवाओं और महिलाओं का अभिवादन करते आगे बढ़ रहे थे, वहीं बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने के लिए वे उनके पास भी जा रहे थे। इस दौरान सीएम से हाथ मिलाने के लिए समर्थकों में जबरदस्त क्रेज दिखा, तो युवाओं में सीएम के साथ सेल्फी का भी अपना ही क्रेज दिखा। पदयात्रा के दौरान सीएम ने काम के आधार पर जनता से वोट देने की अपील की। माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति और उनके दृढ़ इच्छा शक्ति को मैं धन्यवाद देता हूं कि एनडीए घटक दल के उम्मीदवार श्रीमान संजय सेठ जी की जीत सुनिश्चित करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। रांची के रण में सीएम रघुवर दास का ये रोड शो एक उत्सव के जुलूस की तरह आगे बढ़ रहा था। बीजेपी को उम्मीद है कि ये उत्सवी माहौल 23 मई के बाद भी ऐसा ही बना रहेगा, क्योंकि बीजेपी की नजर में रांची के रण में टक्कर दे रहे कांग्रेस के सुबोध कांत सहाय और बीजेपी के बागी राम टहल चौधरी बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आंधी के आगे कहीं नहीं टिक पाएंगे। अजय लाल, न्यूज़ 18, रांची। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रांची संसदीय क्षेत्र के सुकरहुटू बस्ती में रोड शो किया। इस रोड शो की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि मुख्यमंत्री मुस्लिम बहुल इलाके से गुजरे और तमाम लोगों को अपनेपन का एहसास कराया। इस रोड शो का जायजा लेते हुए संवाददाता अजय लाल ने सीएम रघुवर दास से बातचीत की। मुख्यमंत्री रघुवर दास इस वक्त बेहद ही सुकरहुटू के मुस्लिम इलाके से गुजर रहे हैं। अब ये आबादी पूरा का पूरा आबादी मुस्लिम आबादी है, बावजूद इसके तमाम जगहों पर मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। आप देखेंगे पूरा का पूरा बस्ती मुस्लिम बस्ती है, लेकिन पूरी तरह से आशीर्वाद कोई भी भेद नहीं हुआ। पूरा ना दंगा मुक्त रहा, तनाव मुक्त रहा। गरीब मुसलमान को भी घर मिला, गरीब मुस्लिम बहन को भी। कोई भेद हुआ नहीं। कांग्रेसिया लोग 50-60 साल से वोट बैंक बना, आप लोग भारत का नागरिक बनो, ठीक है। इधर मोटरसाइकिल है सर मुस्लिम बस्ती है, लेकिन मोदी 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 मोदी। क्योंकि हमारा मुस्लिम समाज अब सजग हो गया। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 70 साल से जिस प्रकार इन लोग को छला आदिवासी और मुसलमान भाइयों को, तो आज हमारा मुस्लिम समाज सजग हो गया और आज विकास के प्रति लोगों की भूख जगी है। और विकास समाज के हर गरीब के, चाहे कोई धर्म मानता हो, कोई जाति का हो, विकास उनके घर तक पहुंच। कितना संतोष हो रहा है मुस्लिम लोगों से, बहुत संतोष हो रहा है। भाईजान कह के कई महिलाओं ने बुलाया आपको। आत्म शांति जो बोलते हैं ना, वो आत्म शांति आज मुझे प्राप्त हो रहा है जनता के बीच आकर। मैं आपकी आंखें देख रहा हूँ, आंखें नम हो जा रही है जब मुस्लिम महिलाएं आपको भाईजान कह रही हैं। तो मैं भाईजान का फर्ज अदा करूंगा। मैंने जो जनता से वादा किया, रोड
1 महीने में रोड ये बनेगा। जो हमारी जनता की, हमारी बहन की जो मांग है, हमारे नौजवानों की जो मांग है, रोड बनेगा बनेगा बनेगा। और एक चीज और आपने कहा कि विकास में कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं। आप देखिए, पूछिए सबसे, कोई भी भेद नहीं। बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री रघुवर दास सुकरहुटू का मुस्लिम बस्ती लोगों से बातचीत करते मुख्यमंत्री और साफ शब्दों में कि विकास कोई धर्म नहीं देखता, तरक्की कोई धर्म नहीं देखता। और मुख्यमंत्री को जैसे ही महिलाओं ने भाईजान कहा, उनकी आंखें नम हो गई और मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि उन्हें आत्मसंतोष मिला है। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ अजय लाल, न्यूज 18 रांची। 23 और 24 अप्रैल को पीएम मोदी झारखंड दौरे पर रहेंगे। बीजेपी प्रदेश महामंत्री दीपक प्रकाश ने जानकारी देते हुए कहा कि 23 अप्रैल को पीएम मोदी शाम 5:30 बजे रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगे और रोड शो करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। 24 अप्रैल को पीएम मोदी लोहरदगा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी का झारखंड आगमन हो रहा है। 23 तारीख को रांची उनका आगमन होगा। 5:30 बजे वो रांची एयरपोर्ट में उनका आगमन होगा और 5:30 बजे से एक रोड शो का भी आयोजन भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश की इकाई की ओर से हुआ है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार के बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। अजय कुमार ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को आतंकवादी कहा था, जिसके बाद बीजेपी महामंत्री दीपक प्रकाश ने लिखित शिकायत निर्वाचन आयोग से किया और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आज भारतीय जनता पार्टी की एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग जाकर एक लिखित पत्र समर्पित करते हुए डॉक्टर अजय पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। लोकसभा चुनाव में जीत के लिए प्रत्याशी अब चुनाव प्रचार के अलावे भगवान को भी मानने में जुटे हैं। लोहरदगा से बीजेपी प्रत्याशी सुदर्शन भगत हवन कर जीत की कामना कर रहे हैं। हवन में आचार्यों ने नरेंद्र मोदी और सुदर्शन भगत की जीत को लेकर मंत्रोच्चार किया। हवन के बाद बीजेपी प्रत्याशी ने अपने प्रतिद्वंदी सुखदेव भगत पर हमला किया। कहा, कांग्रेस ने हर वर्ग को ठगने का काम किया है और विकास के नाम पर लूट मचाई। सुदर्शन भगत ने बीजेपी को विकास का समर्थक बताया और केंद्र में फिर से सरकार बनने की उम्मीद जताई। मान प्रधानमंत्री जी आदरणीय भाई नरेंद्र मोदी जी पुनः इस देश के प्रधानमंत्री बने, इस दृष्टि से आज लोहरदगा वासियों के तरफ से और गुरुकुल शांति आश्रम के तरफ से यह भारतीय जनता पार्टी के विजय श्री के लिए और पुनः इस देश के प्रधानमंत्री। कल्याण मंत्री लुइस मरांडी ने दुमका जिला मुख्यालय स्थित एनडीए के चुनावी कार्यालय में प्रेस वार्ता की। मंत्री ने कहा कि दुमका लोकसभा से पार्टी प्रत्याशी सुनील सोरेन की जीत निश्चित है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजना का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंच रहा है, जिससे जनता काफी उत्साहित है। वहीं पार्टी प्रत्याशी सुनील सोरेन ने कहा कि विकास के मुद्दे पर जनता के बीच जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जनता का समर्थन मिल रहा है। अंतिम चरण में अपना चुनाव है। दुमका लोकसभा के लिए हम इतना ही कहेंगे कि भारत सरकार और राज्य सरकार ने विकास का जो काम किया है, विकास का एक तरह से गंगा बहा दिया है, जाल बिछा दिया है। उस विकास के मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता की तरफ से जो रिस्पांस आ रहा है वो यही रिस्पांस है। हम निश्चित रूप से इस बार लोकसभा विजयी हो रहे हैं। तो हम गांव में घूमते हैं, तो अब हम गांव में जाके पूछते हैं जो सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही है वो गांव तक पहुंचा है कि नहीं। और मैं प्रत्येक गांव में इसका जिक्र करता हूं और काफ़ी लोग जो है उत्साह है। और ख़ासकर हमारा जो पहले
हमारा ट्राइबल वर्ग जो है काफ़ी उत्साह है। 2019 चुनाव में अगर आप वोट देने जा रहे हैं तो इस बार आपको ईवीएम पर वैसे चुनाव चिन्ह देखने को मिलेंगे जो आपको चकराने के लिए मजबूर कर देंगे। चप्पल, छाता, भिंडी, तरबूज, पपीता, चूड़ी समेत 136 ऐसे चुनाव चिन्ह हैं जिसे देखकर निर्दलीय प्रत्याशी खासे परेशान हैं। देखिए एक रिपोर्ट। हाथ की चूड़ी मांगेंगे, हाथ की चूड़ी मिलेगी। नाक का नथिया चाहिए तो वो भी उपलब्ध है। गर्मी का दिन है, लिहाजा तरबूज और नाशपाती भी मौजूद है। अगर आप खुद को विषधारी साबित करना चाहते हैं तो नाग और सपेरा भी मौजूद है। साथ ही जूता, चप्पल और पपीता भी मौजूद है। दरअसल ये तमाम चीजें निर्दलीय प्रत्याशियों को मिलने वाले चुनाव चिन्ह हैं, जिसे लेकर उन्हें अपनी चुनावी वैतरणी पार करना होगा। इसके अलावे दूध का बोतल, लेटर बॉक्स, मोजा, मटर, नूडल्स, वो सब कुछ शामिल है जिसका नाम आप और हम जानते हैं। ये सारा लिस्ट ऑफ फ्री सिंबल्स है। इसमें से बहुत सारे चुनाव चिन्ह होते हैं जो लोग ले सकते हैं, और ये जो है उनके द्वारा कुछ लोगों ने अपनी प्राथमिकता जाहिर की है, कुछ लोगों ने खाली छोड़ा हुआ है। दरअसल कुछ चुनाव चिन्ह पर रजिस्टर्ड राजनीतिक दलों का कब्जा है। मसलन पंजा को कांग्रेस ने रिजर्व कर रखा है तो कमल का चिन्ह बीजेपी का है। राज्य में कंघी जेवीएम का और केला आजसू का चुनाव चिन्ह है। झामुमो के लिए तीर धनुष आवंटित है। ऐसे में निर्दलीय प्रत्याशियों को वे सभी चुनाव चिन्ह आवंटित किए जा रहे हैं जिसे अब तक किसी राजनीतिक दल ने रजिस्टर्ड नहीं कराया है। सिंबल प्रतीक होता है किसी पार्टी का, और सिंबल एक ऐसा चीज है जो पार्टी की आत्मा होती है, और उस आत्मा की आवाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को आत्मा से जोड़ने का काम करती है। आयोग द्वारा आवंटित किए जा रहे चुनाव चिन्ह से निर्दलीय प्रत्याशी खुश नहीं हैं। प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह ढूंढने में मुश्किल हो रही है। 100 से ज्यादा चुनाव चिन्ह ऐसे हैं जो किसी भी प्रत्याशी को पसंद नहीं आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह चुनने में चक्कर आ रहा है। 100 से ज्यादा ऐसे चुनाव चिन्ह हैं जो किसी को पसंद नहीं आ रहा। भिंडी से लेकर तरबूज और जूता चप्पल तक मौजूद है, लेकिन प्रत्याशियों ने सभी को डिसलाइक कर रखा है। कैमरा पर्सन राजीव रंजन के साथ अजय लाल, न्यूज 18 रांची। झारखंड के वीर सपूत लेफ्टिनेंट अनुराग शुक्ला का पार्थिव शरीर रांची पहुंचा। वीर सपूत को श्रद्धांजलि देने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। पलामू के मेदिनी नगर के सपूत अनुराग राजस्थान के श्रीगंगानगर में तैनात थे। शुक्रवार को डिग्गी में अभ्यास करने के दौरान सेना के 3 जवान डूबने लगे। अनुराग ने उनको तो बचा लिया, लेकिन खुद डूब गए। अनुराग की मौत से परिजनों में मातम पसरा है। अनुराग शुक्ला को नगर विकास मंत्री समेत रांची उपायुक्त, एसएसपी और सेना के अधिकारियों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। राजधानी रांची में एक व्यक्ति की मौत पुलिस के लिए पहेली बनती जा रही है। दरअसल 11 अप्रैल को सदर थाना क्षेत्र के रहने वाले अनवारुल का शव घर के बगल के नाली के पास मिला था और परिवार वालों ने नेचुरल मौत समझकर शव को बड़गाई कब्रिस्तान में दफना दिया। लेकिन मृतक की पत्नी ने हत्या की आशंका जाहिर कर एसएसपी से जांच की गुहार लगाई। और जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।